हेलो गाइज़, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइज़, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्टॉक मार्केट का जो मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था बैच 7 का, वो मैं लाइव लेने वाला था, बट थोड़े से नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण वो लाइव पॉसिबल नहीं हो पा रहा। तो अभी मैं जो भी यहाँ पे टॉपिक्स आप देख सकते हो स्टॉक मार्केट के क्रैश कोर्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो टॉपिक बाय टॉपिक मैं क्या करूँगा, रिकॉर्डेड लेक्चर बनाकर उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अब उसको देखना, सीखना, समझना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पा रहे, जो कि मैं लाइव में आराम से क्लियर कर पा रहा था, बट अभी जो रिकॉर्डेड डालूंगा तो इसमें आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप ग्रुप दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप पूछिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूंगा। आप या तो मुझको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो या फिर ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का जो क्रैश कोर्स आज हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है। ये कुछ तरीके हैं जिसको आप फॉलो करके स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉलो करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें होती है जो आप लोगों को सबसे पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं होगी तो आप फिर टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप चार्ट को भी रीड नहीं कर पाओगे और फिर ट्रेड लेने में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग कुछ 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस को, ट्रेंड और उसके टाइप्स को समझेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे, फिर हम समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। ये टेक्निकल एनालिसिस के कुछ 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद हम लोग समझेंगे बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स, फिर हम लोग समझेंगे फॉल्स ब्रेकआउट और फॉल्स ब्रेकडाउन के बारे में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस कैंडल स्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में, फिर चार्ट पैटर्न और उसके टाइप्स के बारे में भी हम लोग समझेंगे। अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखे होंगे कैंडल स्टिक्स के, चार्ट पैटर्न्स के, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, ये जो हम लोगों का कोर्स होने वाला है ये सबसे डिफरेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको प्योर प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ। लाइव मार्केट का भी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड करके दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है। सब लोग आप लोगों को ये बताएं कि अगर हैमर बनता है तो आप लोगों को बाइंग कर लेना, बट आप लोगों को ये नहीं बताया कि हैमर कहाँ पे करेगा तो हैमर कहाँ पे बनेगा तो बाइंग करना है, हैमर कहाँ पे बनेगा तो हम लोगों को बाइंग नहीं करना है। क्या उसके इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं। तो मैं आपको प्योर प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हैमर बनेगा, वो फेल भी होगा और कहाँ पे वो काम भी करेगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से समझना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे ऑप्शंस ट्रेडिंग और उसके बेसिक्स के बारे में, फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हम लोगों का कुछ इस कोर्स स्ट्रक्चर है जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग वापस जाएंगे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, जो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का। बट अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि इस कोर्स में हम लोग आखिर सीखने क्या वाले हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, ये चार्ट जो आप लोग देखते होंगे बैंक निफ्टी का, ये सेम चार्ट सब लोग देखते हैं, बट प्रॉफिट कुछ ही लोगों को हो पाते हैं। ज़्यादातर लोगों को क्या होता है, लॉसेस होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या होता है? क्योंकि उन लोगों का साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होता है। अब साइकोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजी को किस तरीके से हम लोग बिल्ड करेंगे, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग और फिर हम लोगों का स्टार्ट होगा हार्मोनिक ट्रेडिंग। अब हार्मोनिक ट्रेडिंग का आप लोग नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे। अब हार्मोनिक ट्रेडिंग के बारे में सब लोगों को नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप लोगों को ये फ्री में कोई बताएगा ही नहीं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ हार्मोनिक ट्रेडिंग का जो हमारे पास पीडीएफ है। इसे सिंपल प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको सीख जाते तो फिर आपको एक्स्ट्रा कोई और चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप 50 तरीके की स्ट्रेटेजी यूट्यूब पे देखते हो, सीखते हो, बट प्रॉफिट नहीं होता ना। सबसे पहला रीज़न है कि आप लोग 1000 चीज़ सीखने की कोशिश करते हो। स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ 1 से 2 चीज़ सीखो और उसको एटलीस्ट 1 से 1.5 साल कंटिन्यूसली मेहनत करो। तो वही मैं आप लोगों को समझाऊंगा हार्मोनिक ट्रेडिंग क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करना होता है। हार्मोनिक ट्रेडिंग में टोटल 7 हार्मोनिक पैटर्न्स होते हैं: बैट, बटरफ्लाई, गार्टली, साइफर, क्रैब, डीप क्रैब और शार्क। ये सातों पैटर्न्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट ये सब हमारा आगे के टॉपिक है, थोड़ा एडवांस लेवल का। इससे पहले अभी हम लोग समझेंगे जो हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट है उसको, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस है। और टेक्निकल एनालिसिस में क्या है, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ये हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, चार्ट पे इसको किस तरीके से हम लोग समझेंगे, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और थोड़ा सा हम लोग समझेंगे ट्रेंड और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो अब मैं एक वीडियो में आप लोगों को 1 से 2 टॉपिक ही बताने की कोशिश करूंगा। एक ही वीडियो में आप लोगों को सब नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग भी इसको सही तरीके से देख नहीं पाओगे। तो ये जो प्लेलिस्ट होगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 के नाम से, आप इसको जाकर देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको जो भी वीडियो मैं बनाकर अपलोड करूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिल जाए।
तो चलिए अब बिना वक्त को गंवाए हुए मैं अभी आप लोगों को समझा दिया कि हम लोगों का कोर्स स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस। जो सबसे पहला टॉपिक है इसको मैं चार्ट पे ले जाता हूँ और चार्ट पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है, इसका किस तरीके इसको आप किस तरीके से लाइव मार्केट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। आप यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है। अभी मैं आपको समझाऊंगा पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को चार्ट पे समझाऊंगा। तो आप लोग देखो पास्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का सिंपल सा मतलब है, नाम से ही समझ में आ रहा, पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। अब टेक्निकल एनालिसिस में जो हम लोगों का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि पास्ट प्राइस को देखकर हम लोग कैसे प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। अब इसका एग्जैक्ट क्या मतलब होता है आप यहाँ पे समझना। मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया कंटिन्यूसली, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ फिर ड्रॉप हो गया। अब मान लेते हैं ये 1 तारीख का चार्ट है। ठीक है, अब 1 तारीख को क्या हुआ, प्राइस यहाँ से धीरे 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 यहाँ तक गया और यहाँ से प्राइस आया और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया। ठीक है, यहाँ पे मार्केट क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब देखें कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या प्रेजेंट है और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। नेक्स्ट डे जैसे मार्केट ओपन होगा, जैसे जैसे यहाँ से प्राइस धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे 80% ऑफ टाइम हाइयर चांसेस क्या होता है कि यहाँ से प्राइस अगेन नीचे की तरफ फॉल करेगा। और ये चीज हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको देखकर। ध्यान से सुनना मेरी बातों को, तभी आप लोगों को हर एक चीज क्लियर होगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे मार्केट 2 तारीख को, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 तारीख को मार्केट खुला और धीरे 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 ऊपर की तरफ गया। जैसे इस लाइन को टच करेगा ना, प्राइस अगेन यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगा। और ये चीज हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कैसे, इसको देखकर। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला मतलब क्या होता है कि आपको पास्ट के प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना होता है। इसी को हम लोग सिंपल वर्ड में टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस क्लोज हो गया। अब हम लोग पास्ट के प्राइस को देखेंगे कि यार यहाँ से प्राइस क्या हुआ था, यहाँ से प्राइस क्या हुआ था, एक बार ऊपर की तरफ गया था। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो यहाँ से अगेन क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ से प्राइस जाएगा। और ये चीज हम लोग पहले ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। किसको देखकर, इस चीज को देखकर। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से प्राइस एक बार ऊपर की तरफ गया है, अगेन जैसे प्राइस इस लेवल के पास आएगा तो अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो हम लोग पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसका सिंपल सा एग्जांपल चार्ट पे भी समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाए। अभी देखना, ये आप चार्ट देख रहे हो, अब चार्ट को देखते रहते हो, बैठ के टाइम वेस्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चार्ट के पीछे साइकोलॉजी को समझो। मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आया है तो यहाँ से मार्केट नीचे क्यों आया, इसके पीछे रीजन को ढूंढो। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गया, इसके पीछे रीजन को ढूंढो। अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया तो क्यों गया है, इसके पीछे आप रीजन को ढूंढो। जिस दिन आप ये रीजन को ढूंढना स्टार्ट कर दिया, आपको चार्ट समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि चार्ट को किस तरीके से देखना है, पास्ट प्राइस को, और कैसे प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना, यहाँ से क्या हुआ, प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ आया और यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। तो अभी मैंने आपको क्या समझा, जैसे ही यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मान लेते हैं ये 1 तारीख है, 1 तारीख है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया। फिर दूसरे दिन मान लेते हैं यहाँ पे आके प्राइस यहाँ से फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाके मार्केट क्लोज हो गया। फिर नेक्स्ट डे मार्केट खुला, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। अब यहाँ से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा। अब प्राइस अगर यहीं पे है ना, मान लो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो कंप्लीट हो गया, तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। मान लो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अब मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि जैसे प्राइस इस लाइन के पास आएगा, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। और यहाँ से प्राइस ऊपर क्यों जाएगा, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिक समझो। इसके पीछे के प्राइस को देखकर यहाँ से देखो कि यहाँ से प्राइस एग्जैक्टली ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से एग्जैक्टली प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जैसे प्राइस आएगा तो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि पास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट में यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला मतलब क्या होता है, पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करना। अभी मान लेते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट चल रहा है, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, ऊपर की तरफ चला गया। अब अगर मैं इसको डायरेक्ट आगे की तरफ बढ़ा देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है, ये क्या हुआ, अभी आगे की तरफ बढ़ गया। वेट, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लेते हैं कि यहाँ पे मैं अगेन एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब मैं मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस
अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी भी चल रहा है 44,279 पे, यहाँ पे मार्केट क्लोज है। अब अगर मार्केट खुलता है और अगर मार्केट नीचे की तरफ यहाँ पे आता है तो अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। हाइयर चांसेस क्या है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाए। क्यों? क्योंकि हम लोग पास्ट में देख रहे हैं कि यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से एक बार प्राइस ऊपर की तरफ गया है। तो हम लोग भी यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाइयर चांसेस क्या है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये चीज़ हम लोग कैसे बोल रहे हैं, पास्ट के प्राइस को देखकर बोल रहे हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि पास्ट प्राइस को देखकर हम लोग कैसे प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अगर इसको टाइम फ्रेम आप लोग चेंज कर दो, अभी जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा रहा था, अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर दूं तो भी ये उसी तरीके से वर्क करेगा, कोई चेंजेस नहीं होते। हम लोग बस क्या करते हैं, पास्ट के प्राइस को देखते हैं और प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रिडिक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। अब मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ, धीरे 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 ऊपर की तरफ गया यहाँ तक, और यहाँ से फिर प्राइस क्या हुआ, फॉल कर गया। फिर यहाँ से प्राइस क्या हो गया, इस लेवल से क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो जैसे ही प्राइस इस लेवल से नीचे की तरफ आया, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। ड्रॉ कर दिया मैंने, और यहाँ से क्या हुआ, प्राइस इसको टच किया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। अब प्राइस मान लेते हैं यहाँ पे चल रहा है, या फिर प्राइस यहाँ पे है, या फिर प्राइस यहाँ पे है। अब मैं अगर यहाँ पे प्राइस क्लोज हो गया तो अगर नेक्स्ट डे प्राइस खुलता है, मान लेते हैं कि नेक्स्ट डे प्राइस कहाँ पे खुलता है, नीचे देखना, मंडे 5 जून को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जैसे प्राइस खुल के इस लेवल के पास जाएगा, इस लाइन को टच करेगा, तो अगेन यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। इस लेवल को टच करने के बाद प्राइस हाइयर चांसेस है क्या, नीचे की तरफ आएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है, ये चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पास्ट के प्राइस को हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस क्या हुआ था, नीचे की तरफ आया था। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप ये होता है। फिर देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, तो ये चीज़ हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ से प्राइस नीचे आया, ये चीज़ हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, किसको देखकर, पास्ट के प्राइस को देखकर। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का फर्स्ट स्टेप था टेक्निकल एनालिसिस का। अब ये क्या था, प्राइस नीचे आए या फिर एक लेवल से प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकता है। अब जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब मैं बोलूँगा कि जैसे प्राइस इस लेवल के पास आएगा, अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट में यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया है, फिर यहाँ से देखो प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ गया। इन फ्यूचर कभी भी अगर प्राइस मान लेते हैं इस लेवल के नीचे आएगा, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, तो फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्निकल एनालिसिस का जो सबसे पहला पॉइंट था हम लोगों का, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेंड और उसके टाइप्स के बारे में। अभी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे रफली समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, मार्केट में ट्रेंड 3 तरीके के होंगे, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। अप ट्रेंड का क्या मतलब होता है, मान लेते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आ गया, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे है, फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो अप ट्रेंड में है। ये कैसे हम लोग पता करेंगे, अब देखो यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई पॉइंट बनाया, फिर यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। अब जैसे प्राइस यहाँ पे ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस अपने प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ने एक नया हाई बना दिया। तो मैं क्या करूँगा, इस नया हाई को अगेन मार्क करूंगा, फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, फिर जब ये ऊपर की तरफ जाएगा तो अगेन यहाँ पे देखना, प्रीवियस हाई मार्केट ने ब्रेक करके फिर यहाँ पे एक नया हाई यहाँ पे बना दिया। तो मार्केट में कौन सा भी सिनारियो फॉलो हो रहा है, मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब कभी भी चार्ट पे आपको ये दिखे कि मार्केट कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने हाई बनाया, फिर मार्केट ने लो बनाया, फिर जब ये ऊपर गया तो क्या हुआ, मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया, मतलब हाइयर हाई बना दिया। फिर अगेन प्राइस नीचे है, यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, फिर जब ये ऊपर गया तो मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया। तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे अप ट्रेंड। ठीक है, दूसरा हम लोगों को क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है,
ध्यान से समझना आप लोग। अब दूसरा होता है हम लोगों का डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसे हम लोग पता करेंगे? प्राइस नीचे की तरफ आएगा, फिर अगेन थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर अगेन प्राइस नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर अगेन प्राइस नीचे। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? जैसे प्राइस नीचे की तरफ आया तो प्राइस ने ये क्या किया, लो पॉइंट बनाया, फिर प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने यहाँ पे हाई पॉइंट बनाया। अब ये जो लो पॉइंट है ना, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको ब्रेक करके अपना एक नया लो बनाया, मतलब लोअर लो बना दिया। अब ये लो कौन सा है? इस लो के नीचे है, मतलब लोअर लो है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, ये मार्केट ने हाई बनाया। फिर जब ये नीचे की तरफ आया तो यहाँ पे क्या किया, अपने प्रीवियस लो को अगेन यहाँ पे ब्रेक करके मार्केट ने एक नया लो बना दिया यहाँ पे। तो मार्केट क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। तो दो तरीके का ट्रेंड अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। अब साइडवेज ट्रेंड कैसे आप लोगों को पता लगाना, वो भी चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, प्राइस ने ये क्या किया, अपना हाई पॉइंट बनाया। फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आएगा, प्राइस ने ये क्या किया, अपना लो पॉइंट बनाया। अब यहाँ से मार्केट अगर प्रीवियस हाई को मान लेते हैं कि ब्रेक करता हुआ यहाँ से गया ऊपर, अगर मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया फॉर एन एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अप ट्रेंड में हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी हम लोग समझ रहे हैं साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होगी, इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये हमारा प्रीवियस लो पॉइंट था, ये हमारा प्रीवियस हाई पॉइंट था। अगर प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है यहाँ से, तो प्राइस अप ट्रेंड में होता, ठीक है। अगर यहाँ से इसको ब्रेक करके नीचे जाता, नया लो बनाता, तो प्राइस क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होगा। बट साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट इसको भी ब्रेक नहीं करेगा, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसको भी ब्रेक नहीं करेगा, फिर यहाँ से प्राइस क्या होगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो प्राइस क्या होगा, एक रेंज में आ जाएगा, न ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर पा रहा है, देख लो यहाँ पे, न ये प्रीवियस लो को ब्रेक कर पा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, न ये प्रीवियस हाई ब्रेक हो रहा है कहीं पे, और नीचे ना जो हमारा प्रीवियस लो है, ये जो हमारा प्रीवियस लो है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लगभग लगभग इक्वल लो और इक्वल हाई बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो तीन तरीके का ट्रेंड आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अप ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर जाता है। कैसे, प्राइस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो इसका प्रीवियस हाई था वो यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर जब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो मार्केट ने क्या किया, ये हाई पॉइंट बनाया। फिर जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ नया हाई बना दिया। तो मार्केट में कंटिन्यूसली प्रीवियस हाई को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड। प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन ट्रेंड। और साइडवेज ट्रेंड में क्या होगा कि प्राइस नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तो ये हमारा जो प्रीवियस लो है वो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। फिर ब्रेक डाउन होने के बाद ये जो हमारा प्रीवियस लो है थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक होके मार्केट ने एक नया लो बना दिया। तो मार्केट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता हुआ नीचे की तरफ जा रहा, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है। तो तीन तरीके का ट्रेंड आई होप अभी आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अभी मैंने आप लोगों को दो इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाया, पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस का क्या मतलब होता है, कैसे हम लोग पास्ट प्राइस को देखकर प्रेजेंट का या फिर फ्यूचर का प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो ट्रेंड तीन टाइप्स के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। दूसरी वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, फिर हम लोग समझेंगे सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अब दूसरे वीडियो में मैं आप लोगों को अगेन वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 7 के नाम से, वहाँ पे आपको टॉपिक बाई टॉपिक सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।